बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है डेट इज़ किंगडम प्लांटी। तो कहते हैं जो किंगडम प्लांटी है उसको हम प्लांट किंगडम भी कहते हैं, ठीक है। और दुनिया में बहुत सारे हज़ारों किस्म के जो हैं प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे यानी आर्कटिक टुंड्रा में रहते हैं, कुछ होते हैं जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ होते हैं जो डेजर्ट यानी हर तरह के इन्वायरमेंट में जो है वो प्लांट्स पाए जाते हैं। ओवरव्यू अगर हम देखें तो कहते हैं कि स्टार्ट में जो पौधे होते थे वो किधर रहते थे, एक्वेटिक कंडीशन में रहते थे यानी पानी में रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी से पौधों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया और वो ज़मीन पर आना शुरू हो गए। अब जैसे कि बायोलॉजिस्ट को फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी के बारे में पता चला, ठीक है, जो एल्गी था जो पानी में रहता था और ये प्लांट्स का बहुत क्लोज रिलेटिव है। अब डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट की बात करें तो पहली बात जो आपने याद रखनी है कि दे आर मल्टी सेलुलर, दे हैव मोर देन वन सेल। दूसरा ये यूकैरियोट्स होते हैं। तीसरा ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। नेक्स्ट इनके जिस्म के बाहर जैसे हमारी बॉडी के बाहर स्किन होती है जो हमारी प्रोटेक्शन करती है, इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्यूटिकल कहते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ क्यूटिन। अच्छा, इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल पाया जाता है जिसको सेलुलोज कहते हैं। एंड दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी ये अपनी लाइफ जो है वो दो स्टेजेस में गुजारते हैं, दो जनरेशन, दो नस्लों की फॉर्म में गुजारते हैं। एक होती है स्पोरोफाइट और एक होती है गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट नाम से पता चल रहा है कि इसका काम क्या है, स्पोर्स बनाना, और गेमिटोफाइट नाम से पता चल रहा है कि इसका काम क्या है, क्या बनाना, गेमिट्स बनाना। अब जो स्पोर्स बनते हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस से। तो इस वजह से जो भी स्पोर्स बनेंगे वो क्या होंगे, हमारे पास हैप्लॉइड होंगे। और जो हमारे पास दूसरी तरफ गेमीटोफाइट्स में जो गेमीट्स होते हैं वो किस तरह बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस बनते हैं। और इसके बाद हमारे पास गेमीट्स होते हैं वो यूनाइट हो जाते हैं और जाइगोट बनता है, और जाइगोट हमारे पास क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। अगर आप ये देखें तो ये दोनों जनरेशन बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रो मीन डिफरेंट एंड मॉर्फ किसे कहते हैं, फॉर्म को। डिफरेंट फॉर्म मतलब ये जो पौधे होते हैं ये अपनी ज़िंदगी दो फॉर्म्स में गुजारता है, एक स्पोरोफाइट और एक गेमिटोफाइट। इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने ओवरऑल फीचर्स देख लिए। अब हम आ जाते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। अच्छा जी, ये आपके सामने मैंने एक क्लासिफिकेशन लिखी है, ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं ब्रायोफाइट्स और एक होते हैं ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स वो होते हैं जो नॉन वेस्कुलर होते हैं। नॉन वेस्कुलर का मतलब होता है जिनके अंदर कोई वेस्कुलर बंडल नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वेस्कुलर बंडल क्या चीज़ होती है। वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है एक चीज़ जिसको हम कहते हैं जाइलम, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होता है, फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर को, और फ्लोएम का काम क्या होता है, किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को। तो इन प्लांट्स के अंदर ना जाइलम है ना फ्लोएम है, और दूसरा ना ही इनके अंदर स्टेम है, ना इनके अंदर रूट है, और ना ही इनके अंदर क्या होती है, लीव्स होते हैं। यानी प्रोमिनेंटली आपको कोई ऐसा फीचर नज़र नहीं आता। और वेस्कुलर प्लांट्स में आपको पता चल रहा है कि ऑब्वियसली इसके अंदर जाइलम भी होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लोएम भी होते हैं। अब दुनिया में पहले जो प्लांट्स थे वो ब्रायोफाइट्स थे, उनमें तीन ग्रुप्स हैं, एक लिवरवर्थ है, एक मोसेस है और एक हॉर्नवर्थ है। और जो ट्रैक्योफाइट्स हैं जिनको वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लाइकोफाइट्स और एक होता है यूफिलोफाइट्स। अब ल्यूकोफाइट्स में लाइकोफाइट्स में हमारे पास क्लब मॉसेस होते हैं, उनके रिलेटिव्स हैं। और यूफिलोफाइट्स को अगर हम देखें तो कहते हैं ये दो ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है। एक वो होते हैं जिनमें बीज नहीं होते, उनको कहते हैं टेरिडोफाइट्स, और दूसरे वो होते हैं जिनके अंदर बीज यानी सीड मौजूद होते हैं, उनको कहते हैं स्पर्मेटोफाइट। अब जो टेरिडोफाइट्स होते हैं सीडलेस प्लांट, उनमें पहला ग्रुप सिलॉप्सिडा है, फिर लाइकोप्सिडा है, फिर हमारे पास सिनॉप्सिडा है, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, टीरोप्सिडा। जबकि जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं जो सीड बनाते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म। तो अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो ज़्यादा डिटेल हमारे पास किसके बारे में है, ट्रैक्योफाइट्स के बारे में है, और ब्रायोफाइट्स हमारे पास क्या है, काफ़ी सिंपल है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रायोफाइट्स। अब हम सबसे पहले किसको बेटे डिस्कस करेंगे, ब्रायोफाइट्स, जिनको मैंने आपको बताया कि नॉन वेस्कुलर होते हैं। एंड द डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइट कंसिस्ट ऑफ प्लांट, दे लैक वेस्कुलर टिश्यू, इनके अंदर कोई जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता, ना ही इनके अंदर रूट्स होती हैं, ना ही स्टेम होते हैं, और ना ही क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। तो जनरल फीचर क्या है, सबसे पहली बात यह है कि इसके तीन ग्रुप्स हैं, लिवरवर्थ, हॉर्नवर्थ एंड मोसेस। और इनका साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है, कुछ सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, और ये काफ़ी ठंड में जो गीले इलाके होते हैं उसमें रहते हैं। और वाटर इनके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि जब इन्होंने रिप्रोड्यूस करना होता है तो इनके जो गेमीट्स होते हैं वो वाटर में मूव करते हैं, तो इनको एम्फीबियस प्लांट भी कहा जाता है। अब देखें, एम्फीबियन एनिमल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो वैसे तो रहते खुश्की पर हैं, लेकिन जब उन्हें रिप्रोड्यूस करना होता है तो वो पानी में चले जाते हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह। तो इन प्लांट्स
प्लांट्स को कहते हैं कि एम्फीबियस प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनको रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। अब जब भी आपको ब्रायोफाइट पौधा नज़र आएगा ना, तो वो हमारे पास कौन सी उसकी जनरेशन होगी, गेमीटोफाइट होगी। ग्रीन कलर की होती है, अपना खाना खुद बनाती है, यानी ऑटोट्रॉफ होता है, साइज़ में भी थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। जबकि जो स्पोरोफाइट होती है वो क्या होती है, गेमेटोफाइट के अंदर बिल्कुल इनक्लोज होती है, बंद होती है, आपको नज़र नहीं आती, ब्राउनिश कलर की होती है या स्ट्रॉ कलर की होती है। मेन फीचर्स क्या हैं? पहली बात यह है कि भाई इसके अंदर कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। दूसरा, इसके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं जो क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। स्पर्मेटोफाइट बहुत छोटी होती है, नज़र भी नहीं आती, और गेमेटोफाइट काफ़ी वाज़ेह होती है और अपना खाना खुद बनाती है। और जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब क्या है कि सारे स्पोर्स क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अच्छा, अब ये जो ब्रायोफाइट्स है ये खुश्की पर रहते थे, ठीक है, पानी से खुश्की की तरफ ट्रांसफ़र हुए थे। तो आखिर इनके अंदर कौन सी अडेप्टेशन थी जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो ज़मीन पर सक्सेसफुल हो गए, कामयाब हो गए। सबसे पहली बात यह है कि इन पौधों के बाहर क्या होता है, क्यूटिकल। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्यूटिकल का मतलब होता है एक कवरिंग आउटर लेयर जो पानी को बाहर जाने नहीं देती, जो वाटर, ज़ाहिर है अब पौधे पानी से खुश्की पर आ गए हैं, तो खुश्की में इनको सबसे बड़ा लैंड पे उनको सबसे बड़ा मसला यही है कि उनको पानी अब कम मिलेगा। तो जो उनके जिस्म के अंदर पानी है उसको ज़्यादा अंदर क्या करना है, स्टोर करना है। तो उसकी स्टोर करने के लिए जिस्म के बाहर क्या होती है, लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो जो खाना तैयार करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और ये वाटर लॉस को भी रोकते हैं और ज़्यादा सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दो चीज़ हो गई, पहला क्यूटिकल हो गया, दूसरा फोटोसिंथेटिक टिश्यू। तीसरा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन प्लांट्स के अंदर ना आपको स्टेम नज़र आएगी, ना रूट नज़र आएगी, ना लीफ नज़र आएंगे, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर ज़रूर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोइड, जो कि उनको किसी भी जगह पे ठहरने में और पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब इनके अंदर एक और फीचर क्या आ गया था, हेट्रोगेमी, यानी इनके अंदर डिफरेंट तरह के, हेट्रो मीन डिफरेंट तरह की, यानी मेल गमीट अलहदा और फीमेल गमीट अलहदा बन गए थे। अब जैसे जो एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी वो हरकत नहीं करता और खाना भी स्टोर करता है, जबकि जो स्पर्म्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी वो हरकत करते हैं। तो देखिए एग और स्पर्म, एग किस तरह की शेप होती है, स्पर्म किस तरह, तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों गमीट्स है, लेकिन हेट्रोगेमी है, यानी बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अगला हमारे पास क्या है, स्पेशल मल्टी सेलुलर ऑर्गन भी हमारे पास होते हैं, सच एज एंथ्रीडिया, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और एक होता है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया का काम होता है एग बनाना, एंथ्रीडिया का काम होता है स्पर्म बनाना, और इनकी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं। और कहते हैं जब भी एग और स्पर्म आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो इनके अंदर जो एम्ब्रियो था वो मल्टी सेलुलर था और वो फीमेल बॉडी के अंदर रहता था और उसकी क्या की जाती थी, प्रोटेक्शन की जाती थी। तो कौन कौन की सी फीचर्स हैं, सबसे पहले इनके अंदर क्यूटिकल होता है, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होते हैं, राइजोइड है, हेट्रोगेमी है, सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया जो एग और स्पर्म्स बनाते हैं, और इनका जो एम्ब्रियो होता है वो भी मल्टी सेलुलर होता है और वो फीमेल बॉडी के अंदर रहता है ताकि उसकी क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक हो गया। और इनके अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको नज़र आएगी, क्योंकि स्पोर प्रोड्यूसिंग जो जनरेशन होती है स्पोरोफाइट होती है, गेमीट बनाने वाली को गेमीटोफाइट कहते हैं, और ये जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे लिवरवर्थ को हेपाटिकॉप्सिडा कहते हैं, ब्रायोप्सिडा मोसिस है, और एंथोसिरोप्सिडा हमारे पास क्या है, हॉर्नवर्थ है। तो ये हमारे पास ब्रायोफाइट्स के क्या आ गए, फीचर्स आ गए। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है ट्रैक्योफाइट। जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए हमने ब्रायोफाइट्स को कवर कर लिया, इनके ग्रुप्स को हमने डिटेल में नहीं देखा, लेकिन अब हम किसको डिस्कस करेंगे, ट्रैक्योफाइट्स को। तो ट्रैक्योफाइट्स में पहली बात ये है कि आपको जाइलम भी मिलेगा, फ्लोएम भी मिलेगा, जिसका काम वाटर और इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है। और कहते हैं ट्रैक्योफाइट्स का नाम ट्रैक्यो क्यों पड़ा है, कि हमारे पास जो जाइलम होता है, जाइलम में एक सेल होता है, इसको कहते हैं ट्रैकीड, इनके अंदर ट्रैकीड्स पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है, हमारे पास ट्रैक्योफाइट है। जनरल फीचर देखिए तो कहते हैं ये लैंड पे काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर ये कैरेक्टर होते हैं। नंबर 1 कैरेक्टर ये है कि इनकी जो स्पोरोफाइट होती है वो मेन बॉडी होती है। अगर आपको याद हो तो जो हमने ब्रायोफाइट्स पे अभी पढ़ा था, तो हमने कहा था कि जो मेन बॉडी है वो गेमीटोफाइट है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। यहाँ पर जो पौधा आपको नज़र आएगा वो असल में क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी, जिसमें रूट भी होंगी, स्टेम्स भी होंगे और लीव्स भी होंगे, और हमारे पास क्या है, इसके अलावा वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम एंड फ्लोएम भी इनके अंदर पाया जाता है। दूसरा, एवोल्यूशन ऑफ प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसने क्या बनाने होते हैं, स्पोर्स बनाने होते हैं। तो स्पोरेंजिया की काफ़ी हिफाजत की जाती है, जो कि बाद में हमारे पास क्या बनाती है, सीड।
तीसरा हमारे पास क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ीमेल बॉडी पार्ट है, ठीक है, और ये स्पर्म है, इसने फ़ीमेल बॉडी में आना है, तो इसको आने के लिए एक क्या मिलती है, ट्यूब मिलती है, उसको आप क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब की वजह से जो स्पर्म है वो आग के पास पहुंचता है। तो क्या कहते हैं कि द अडेप्टेशन ऑफ पोलन ट्यूब फैसिलिटेट सेफ एंड वाटर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेल गमीट टू फीमेल गमीट। वैसे जो ब्रायोफाइट्स थी उनको एग और स्पर्म के एक दूसरे के पास जाने के लिए पानी चाहिए होता था, लेकिन इनको पानी नहीं चाहिए। ये एक ट्यूब की मदद से जो है वो मेल किसके पास आ जाएगा, एग के पास आ जाएगा। इन प्लांट्स के अंदर फ्लावर भी बनते हैं, फ्रूट्स भी बनते हैं, और इनके अंदर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी दोनों जनरेशन हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। स्पोरोफाइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम गेमिटोफाइट। ट्रैकियोफाइट्स को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सिल ऑप्सिडा, लाइक ऑप्सिडा, सिन ऑप्सिडा एंड पिरोप्सिडा।